वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, बैक टू पवेलियन। हैदराबाद वापस आ गए हैं, आप लोगों को पता ही है। और गाइस, आते ही आप लोगों को पता है 1 महीने से घर बंद था, तो पूछो मत, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भरी हुई थी, क्योंकि 1-2 विंडो तो खोल के जानी ही पड़ती है। ठीक है, तो आए थे तब से लेकर अब तक साफ़ सफाई में ही लगे हुए धीरे धीरे करके, क्योंकि इनके पास छुट्टी नहीं है। तो आज इनका ऑफ था, तो छुट्टी थी, इस वजह से इन्होंने भी हेल्प करी है। उन्हें मशीन लगा दी थी, मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई, जैसे ये शोकेस, बेड के सिराने वगैरह सब क्लीन कर दिया था। ठीक है, और सारे वॉशरूम क्लीन करे हैं, किचन क्लीन किया है। और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, कुछ कह लो, हमारा तो एक ही चलता है, क्योंकि सुबह हमने उठते ही ब्रेकफास्ट में जो है हल्की सी ब्रेड खा ली थी, हल्की फुल्की जैम के साथ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से। तो अभी अनपैकिंग करनी है, बैग ऐसे ही रखे हुए हैं, पीछे में दिखाती हूँ। तो उससे पहले ये अभी करेंगे फ़ैन क्लीन, क्योंकि फ़ैन पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है। 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है घर को बंद हुए। ये देखो, बैग पूरे अनपैक रखे हुए हैं, अभी तक नहीं खोले, बस जो पहनने के कपड़े थे वो निकाले थे। और अभी ये करेंगे फ़ैन क्लीन। बेड पे चढ़ के हो जाता, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, आपको दिख ही रहा होगा ना। सो गाइस, क्लीनिंग ऑल डन हो चुकी है और बैग मैंने आपके सामने रख लिया है। मेरा इतना बड़ा बैग पिटारा में खोलने जा रही हूँ। चीज़ें आपने देखी हुई हैं, बस जो जैसे स्टिच कराई थी कुर्ती वगैरह, मैंने उनमें क्या डिज़ाइन बनवाया, कैसी बनवाई, कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाने लायक होंगी। बस मैं आपके सामने अनपैकिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है बैग में। ये देखिए मेरा पिटारा पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके दिखाते जाऊंगी, जो भी सामने आएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखो ऊपर रखी हुई ना पॉलीथीन, ये बिल्कुल चलते चलते भी, मतलब हम घर पे आए थे ना बाजार से, भैया वेट कर रहे थे कि कब हम गाड़ी में बैठेंगे, कब हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट मोमेंट पे भी शॉपिंग कर रही थी, कुछ कुछ रह ही जाता था। ये ब्लाउज पीस है 100 मीटर नहीं, सॉरी 100 सेंटीमीटर। एक बार ना इसकी वीडियो बनवा ले 2 मिनट। 1 मीटर यानी कि पहले चीकू की वीडियो बनवा लेते हैं। चीकू कह रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा। पहले बोलो हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? फ्लाइंग किसी दो सबको। चैनल को लाइक कर देना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे। कमेंट भी करना अच्छी। फिर से फ्लाइंग किसी दे दो। चलो भाई चिकू, अभी आप जाओ, चलो वीडियो बन गई ना। थैंक यू चिकू, भागो जल्दी से। चलो थैंक यू चिकू। तो ये साड़ी के ऊपर लेके आई थी मैं मैचिंग का, ग्रे कलर की, ग्रे कलर का है ये, उसमें शायद दूसरा कलर दिख रहा है। तो ये मैं 1 मीटर कपड़ा लेके आई थी। वैसे तो 80 सेंटीमीटर में बनता है, लेकिन मैं 1 मीटर लेके आई थी, पूरा 1 मीटर ही बचा हुआ था। तो मैं लेके आई, मैं कौन सी साड़ी पे लेके आई मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये वाली साड़ी ऊपर ही रखी थी, आप लोगों को पता है, मैंने दिखाई थी। तो जब मैं इसका ब्लाउज सिलने देने जाऊंगी, अभी तो करवा चौथ है नहीं आसपास, जब थोड़ा सा पास में आएगा तब मैं सिलने देने जाऊंगी। क्या डिज़ाइन कैसा बनवाऊंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी। ठीक है, और ये वाली साड़ी भी आप लोगों को दिखाई थी चलने से पहले। ये भी जब स्टिच कराऊंगी मैं, ब्लाउज क्या सोचा है इसके बारे में, ब्लाउज के बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, और ये तो टॉयज है चीकू के। ये जो हम खाटू श्याम से कड़े वगैरह लेके आए थे, ये वो है। ये इसके पापा की शर्ट वगैरह जो आप लोगों को मैंने आते ही दिखाई थी, कोब में ऑफर चल रहा था, अभी तक इन्होंने पहन के नहीं देखी हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, साइड में बता दीजिए कैसी है। ठीक है, और ये वही पिलो कवर्स वगैरह सब। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी वापस अलमीरा में रखना है सामान, इसलिए मैं आप लोगों को सब दिखा रही हूँ एक एक करके। तो अब गए जो मैंने कुर्तियाँ मटेरियल लेके आई थी मैं, ड्रेस मटेरियल,
तो उनके मैंने क्या क्या डिज़ाइन बनवाए हैं हर एक कुर्ती में अलग अलग, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत अच्छी कुर्ती सिली है भाभी ने। ये मैंने सारी कुर्ती गए स्लीवलेस सिलवाई हैं, क्योंकि ये कॉटन में है। तो पहली बात, जब हम हैंड को फोल्ड करेंगे, हाफ में पहनती नहीं हूँ कभी भी, इतना मैं पहनती हूँ 3/4, तो ऐसे फोल्ड होता है ना, तो कॉटन में सिलवटें पड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो काफ़ी गंदी लगती है। ठीक है, तो मैंने ऑफिस वियर या फिर इधर उधर जाने के लिए इसका ये वाला नेक बनवाया है मैंने, बोट नेक में ऐसे होल करके यहाँ पे बटन लगवाया है, और ये उसने खुद ही डाल दी इधर पाइपिंग। ठीक है, तो ये कुर्ती और बिल्कुल लगता ही नहीं है पहनने के बाद कि मैंने कुछ पहना भी हुआ है। ठीक है, प्रेस की हुई थी, ये बिगड़ गई। ठीक है, ये तो कुछ नहीं कराया, ये मैं कुर्तियाँ जो लेके आई थी सिली सिलाई वो वाली थी। ठीक है, और जो ड्रेस मटेरियल वाली थी वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो एक ये वाला डिज़ाइन बनवाया है मैंने गले पे, ये भी स्लीवलेस है। मैंने तीनों कुर्तियाँ स्लीवलेस ही बनवाई हैं। इसमें ये वाला डिज़ाइन बनवाया है क्योंकि इसमें वाइट डॉट डॉट था। ठीक है, तो ये वाइट ऐसे डोरी डलवाई है मैंने, ये वाला डिज़ाइन बनवाया। पीछे डीप नेक है, तो पहनूंगी मैं जब आपको पता चलेगा, बहुत सुंदर लगेगी। और फिर एक ये वाली थी, इस वाली में मैंने ये वाला डिज़ाइन बनवाया है, पास से देख लीजिए आप। ये बहुत प्यारा, ये चला हुआ था अभी। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला बनवाया। इसमें छोटे छोटे पर्ल हैं गोल्डन के, और इधर बटन है। तो क्लॉथ के बटन मिले नहीं, यहाँ पे हो सकेगा मैं बनवा लूँगी, वो वाले लगाऊंगी। मुझे ये थोड़े से अजीब लग रहे हैं ज़्यादा फैंसी से, तो मैं ब्लू कलर के बटन बनवा के इधर क्लॉथ वाले वो लगा लेती हूँ। ठीक है, फिर दिखाती हूँ। बाकी ये भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये तीनों कुर्तियों के डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिए। ये आपको पता ही है, मैं 4 कुर्तियाँ लेके आई थी, हो गया। फिर आता है ये चीकू के कुर्ते पजामे। आपने रेड वाला मरून वाला तो देख लिया था, लेकिन बाकी के 2 और थे वो नहीं देखे थे। एक ये मरून, एक ये मस्टर्ड है, क्या कौन सा कलर है समझी, एक ये कलर है, पता नहीं कौन सा है, कैमल कलर है शायद, है ना, कैमल कलर है, ब्राउन तो नहीं, कैमल। और एक ये वाला ब्लू, इस पे ये वाला डिजाइन, ये वाला क्लॉथ अलग से अंकल ने डिजाइन बना दिया, बहुत सुंदर लग रहा था चीकू के ऊपर। ये किसके कुर्ते हैं चीकू? चीकू का कैमल वाले, ये चीकू का कुर्ता पजामा है ना, कुर्ता पजामा। ठीक है, चीकू का कुर्ता पजामा ये है। ठीक है, तो गाइस जो ब्लाउज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वाला ब्लाउज, ये इस वाली साड़ी के ऊपर है, पिकॉक वाली साड़ी के ऊपर। कैसा लगेगा बताना कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही था उनके पास ग्रे कलर में, यही इतनी अच्छी मैचिंग का मिल गया मुझे, कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बोलो। ब्लैंकेट, तो ये वाला इसके साथ कितना अच्छा लगेगा बताना मुझे। इसमें सारे में पिकॉक का डिजाइन है इस साड़ी में। तो ये वाली रखी हुई थी, मम्मी ने दे दी मुझे, रेडी नहीं करवाई है, अभी यहीं पे रेडी कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल खड़े पाँव लेके आई हूँ लास्ट मोमेंट पे, याद आ गया मुझे, अदरवाइज याद ही नहीं था। ठीक है, और एक ये जीन्स लेके आई हूँ, स्किन फिट जीन्स है, बहुत प्यारी है ये, बस यही वाला डिज़ाइन है, सब में एंकल जीन्स है ये भी। ठीक है, और ऐसे प्लास्टिक के ऊपर, तो ये वाली जीन्स लेके आई थी। और ब्लैंकेट आपको दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, हाँ ब्लैंकेट नहीं दिखाई थी मैंने आपको, 4 पिलो कवर्स और ब्लैंकेट, हाँ ये चीजें नहीं दिखाई थी मैंने आपको, है ना। तो गाइस 4 पिलो कवर्स लेके आई थी, बिल्कुल बहुत ही प्यारे कॉटन के, जो एक्स्ट्रा पिलो होते हैं ना घर में, जैसे चीकू के आगे पीछे लगाने के लिए चाहिए होते हैं, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो ये 4 पिलो कवर, 2 का ये सेट, 2 का ये सेट, और ये ब्लैंक्स, ये बेडशीट, ये वाली बेडशीट किंग साइज में बिछेगी। अभी इसको मैं निकालूंगी पानी से, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि अनपैक करने के बाद मैं इनको धोने के लिए डाल दूंगी, इसलिए आपको सारी चीज़ें पहले ही दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाली बेडशीट,
फिर एक ये वाली बेडशीट है ना, बहुत प्यारी, बिछने के जब बेड पे बिछाऊंगी तब भी आपको दिखेगी, तब भी दिखाऊंगी। तो ये वाली बेडशीट बहुत प्यारी लगी। तो 2 बेडशीट लेके आई हूँ मैं, एक प्याजी कलर में, ऑनियन कलर में, एक कॉफ़ी कलर में, है ना, बहुत प्यारी। वाली कुर्ती थी गाइस, ये वाली अभी अल्टर नहीं कराई है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। कुछ नहीं है इसमें, नीचे सिर्फ ये लगे हुए, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, पॉम पॉम लेस बोलते हैं इनको। तो ये वाली है। एक ये मेन चीज़ रहती थी, ये एक्चुअली सिला नहीं, मैंने दिया था सिलना भाभी को, ये उल्टा कर दिया सारा उसने। ये वाला, ये ग्रीन कलर में, इसके ऊपर बटरफ्लाई का डिज़ाइन बनाया हुआ है थ्रेड से, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे बटरफ्लाई है पूरे में ही। तो मैं इसका फ्रॉक सूट सिलवाने की सोच रही हूँ कुर्ती की बजाय, क्योंकि ये 4.5 मीटर है। तो मेरी इसमें कुर्ती क्या कितनी, दो कुर्तियाँ बन जाएंगी, 3, इसलिए मैंने इसका फ्रॉक सूट सिलवाने की सोची है। आप लोग बताना कैसा रहेगा। तो यहीं पे सिलवाऊंगी, वहाँ पे नहीं बन पाया, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से। एक ये ड्रेस मटेरियल मम्मी ने दिया था, ठीक है, ये मैं लेके नहीं आई थी, मम्मी ने घर से ही दिया था, लेके रखा हुआ था पहले से ही, ठीक है। इसका फ्रॉक बनवाऊंगी। और ये 2 पैंट लेके आई थी, जो कुर्तियाँ लेके आई थी ना, वाइट वाली, जिसमें वाइट डिज़ाइन है, एक वाइट और एक रेड, ठीक है। इनके शूज़ भी नहीं दिखाए थे शायद, मैंने लेते हुए दिखाया था, बट कौन से लिए ये नहीं दिखाया था ना सोनू, और मेरे भी शूज़, तो मैं वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। मैं शूज़ में पहले इनके दिखा देती हूँ। हम दोनों ने लिए हैं एक जोड़ी जिम के लिए, क्योंकि थे ऑलरेडी शूज़, बट वो जिम टाइप के नहीं थे, स्पोर्ट शूज़ चाहिए थे जिम के लिए। तो ये ब्लैक वाले इनके हैं शूज़, बहुत अच्छे लग रहे थे इनके पैर में, ठीक है। तो ये एक जोड़ी इनके लिए जिम के शूज़, कैसे लगे बताना। और एक जोड़ी मेरे लिए, मैंने तो बहुत ट्राई किए, बहुत, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे, फिर मैंने एट लास्ट ये वाले लिए। ये वाले बड़े अच्छे लग रहे थे पैर में, दूर से ही मीन्स अट्रैक्टिव है ना सोनू। तो ये और पीछे से, तो ये वाले मैंने अपने लिए लिए, तो बहुत ही कंफर्टेबल। आजकल है ना वो अंदर ये चीज़ आई है न्यू, फोम लगा हुआ, जैसे पहले ना वैसे तलवे आते थे नीचे, है ना, लेकिन ये भी अलग आया, सॉफ्ट बिल्कुल, आपको पूरा टाइम ऐसे गदम गदम सा फील होएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ है दोनों। फिर 2 जोड़ी एक्स्ट्रा इन्होंने अपने लिए लिए थे कैजुअल में, जो कहते हैं ना, अरे हाँ, एक इनका कुर्ता भी मिल गया। इनका कुर्ता तो नहीं दिखाया मैंने, सेम जो चीकू का ब्लू वाला था ना, उसी में से इनके में से कटवाया था मैंने, ब्लू कलर का, पापा बेटा का सेम। ये इनका कुर्ता इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था, जीन्स के ऊपर पहनेंगे। तो एक ये इनका कुर्ता भी रह गया था आपको दिखाना, सामने आ गया, पॉलिथीन में दिखा दिया। फिर आता है इनका कैजुअल शूज़, 2 जोड़ी हो गए, एक इनका एक मेरा जिम का। फिर एक ये वाले, ये वाले, ये जीन्स के किसी भी आउटफिट के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, पहनेंगे तब फिर दिखाती हूँ। असल में वीडियो में पहना हुआ है इन्होंने, शायद पापा से पहनवा लो, पापा से, ठीक है। तो एक ये वाली है, मिट्टी मिट्टी सा कलर है इनका, ब्राउन ब्राउन सा, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे इनको डालने के बाद, ठीक है। स्नीकर्स हैं ये, इनके पास लोफर्स थे, स्नीकर्स थे, वो पुराने हो गए थे काफी। एक फिर ये वाले, ये वाले भी जींस के नीचे बहुत अच्छे लगेंगे दोनों शूज, कैसे लगे बताना, ठीक है। तो ये 4 जोड़ी शूज लेके आए थे हम, ठीक है। तो गाइज ये सब था। अभी देखो ये एक ही बैग में से इतना निकला है। चीकू वाला बैग तो मैंने रख दिया निकाल के, इसके डेली वेयर के कपड़े थे, लेकिन अभी इतना सारा नया अलग से निकालना है, स्टिच कराने वाला अलग से निकालना है, पहनने वाले अलग से निकालने हैं, तो ये सब अभी रखने में टाइम लगेगा। तो ये सब रख के फिर हम चलेंगे हेयर स्पा के लिए, ठीक है। तो मैं ये रख लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
तो चलो भाई स्पा के लिए चलते हैं। 4 पौने 4 हो गए हैं। 1 घंटा लगेगा। नहीं, मेरे पास है मास्क अपना जो मेट्रो से ख़रीदा था मैंने, वो वाला है। तो गाइज मैं एक बात बोलना भूल गई आप लोगों से, पहले बात ही बोल देती हूँ। अभी मैं पैकिंग खोल रही थी ना, वैसे मेरे को कितने दिन, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मैं आए हुए, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। व्लॉग भी इसीलिए नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल मन ही नहीं था कुछ भी करने का। घर वालों की याद आ रही थी। अभी यहाँ के ना अंदर ही अंदर हो गया है, और वहाँ पे पार्क में चले जाते, और घर भी बहुत बड़ा था, इधर उधर बाहर निकल जाते, और एक्टिवा उठाई, मार्केट में घूम आई, इतने चक्कर लगाती थी एक मार्केट के। तो मतलब बाहर ही मीन्स वहाँ पे बाहर निकलने को होता था, यहाँ पे अंदर ही अंदर रहते। ना चीकू का मन लगा हुआ था ना मेरा मन लगा हुआ है। चीकू तो रो ही रहा है जब से आया है नॉन स्टॉप, ठीक है। और मेरी तो हालत ही बुरी हो रखी है, आंखों से ही पता चल रहा होगा। ना नींद आ रही है रात को, दिन में मन नहीं लग रहा कुछ भी। चीकू की तबीयत आते ही ख़राब हो गई थी, जुकाम हो गया था, बारिश चल रही थी यहाँ पे नॉन स्टॉप, तो मौसम का थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इस वजह से 4 दिन ना व्लॉग बनाने का मन था, ना वैसे ही नहीं बन पाया, ठीक है। और आज थोड़ी सी हिम्मत हुई थी, तो आज इनकी छुट्टी भी थी, तो थोड़ा सा काम करने का मन हुआ, तो व्लॉग बन पाया उसकी वजह से, ठीक है। और अभी सामान खोल रही थी, जैसे जैसे मैं आपको कपड़े दिखा रही थी ना, वो मम्मी ने प्रेस करके धो के अच्छे से रख के दे होते हैं। मीन्स मायके में कोई किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती, ये करना है वो करना। अभी यहाँ जब से आई हूँ ना, ये करना है वो करना है, यहाँ पे ये क्लीन करना है, सुबह उठ के खाने की टेंशन, रात तक चीकू परेशान करता है ये वो, और वहाँ पे मस्त खाया पिया सोए, अपने शॉपिंग करी, इतना ख्याल रखती थी मम्मी बहुत ज़्यादा। तो अभी बैग खोल रही थी ना, वही सब याद कर रही थी कि कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए सब अच्छे से मिल रहा था उधर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी फिर अक्टूबर में विशु का बर्थडे आएगा, तब सोचा है भैया को बुलाने की, आएंगे भैया, पर पता नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, आते हैं जाते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से चलते हैं, माइंड फिर से रिफ्रेश करते हैं और हेयर स्पा कराने चलते हैं, है ना चीकू? आज विशु की बर्थडे है। आपको विशु की याद आ रही है? हाँ विशु की याद आ रही है? हाँ याद। मामी पांडा की याद आ रही है? हाँ याद आ रही है? मामू की याद, नानी की याद। चलो फिर ऐसे ऐसे बोलने को, मिस यू ऑल, मिस यू ऑल। मामी पांडा, मम्मी पांडा, विशु, मामू मामू और नानी, मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपकी याद आ रही है, मैं जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। तो चलो भाई अपना ये ले लेते हैं, काम आएगा उधर, और चलते हैं। तो भैया मैं घर आ चुकी हूँ, और जनाब ने पीछे से कैमरा लेके आया है। बाल मेरे अभी भी गीले ही हैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के हीट नहीं लगवाया बालों में, मैंने कहा खुद से ही सूख जाएंगे, नहीं तो पूरा सेट कर देता बालों को, इसलिए मैंने कुछ नहीं कराया, अपने आप ही सूख जाएंगे। और 90% आधे सर के बाल ज़मीन पे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये दोनों कपकेक, वाह सो ब्यूटीफुल कपकेक। वो वाला तो हिल गया चिकू, ये वाला ऐसे नहीं होएगा, वो ऐसे ही खाना पड़ेगा। ये कितने का नुकसान किया है उसने? 200। अरे बाप रे, 200 रुपए की 3 कपकेक। बढ़िया है बेटा, सही जा रहे हो। मुझे ये वाला खाना है। थप्पड़ तो ऐसे लगाने चाहिए तेरे को। मुझे ये वाला खाना है। ये वाला खाना है। तो अभी शाम को देखेंगे, इनका अभी सर में दर्द है काफ़ी, इनको भी सेविंग कराना था, बट अभी इनका मन नहीं था, सर में ज़्यादा पेन था इनके। तीनों की तबीयत ख़राब हो गई थी आते ही, पहले चीकू बीमार हुआ, फिर मैं, अभी इनका नंबर लगा हुआ है, मौसम ही ऐसा, इधर जुकाम हो रखा था इनको सुबह से, अभी हेडेक हो रखी है। तो शाम को घर का सामान वामान सब ख़त्म हुआ पड़ा है, घर का राशन पानी 1 महीने से वैसे घर बंद था, और हम सब खाली करके गए थे ताकि कोई चीज़ पीछे से ख़राब ना हो, तो वापस से भरना है। तो और भी कुछ काफ़ी चीज़ें लेके आनी थी, तो हम सोच रहे थे आज डी मार्ट हो आते हैं, डी मार्ट से ही ले आते हैं एक ही जगह से सारा सामान, ठीक है। तो देखते हैं शाम को। तो चलो डी मार्ट चलते हैं शॉपिंग करने, घर का सारा सामान लेने, आउटिंग हो जाएगी। हाँ चलो। ये कैम गोदी नहीं आते इतने बड़े बच्चे। इतने बड़े बच्चे पैदल चलते हैं। हाँ मौसम
मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है। ऑटो आ गई है हमारी नीचे, वो खड़ी ऑटो। चलो जल्दी जल्दी, हम बैठ गए ऑटो में। ऑटो में हाय बोलो तो हाय। कहाँ पे जा रहे हो आप? मैं तो डीमार्ट चल रही हूँ। डीमार्ट चल रहे हूँ। मैं सर तो फाइनली घर आ चुके हैं गाइस, और 8 बज चुके हैं। ठीक है, सब्जी रखी हुई थी ऑलरेडी, और सुबह की बची हुई थी वही गर्म कर लेंगे। और जो मैं कचरी लेके आई थी ना उस दिन, कचरी बोलते हैं लेकिन ये मैं बता दूँ, कुकुम्बर जो होता है ना, खीरे खीरे की किस्म होती है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं मिलेंगी, हरियाणा में ही मिलेंगी जहाँ तक मुझे पता है। छोटी छोटी होती हैं और खट्टी होती हैं टेस्ट में, तो इनकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। कभी शेयर करूँगी, कल वाले ब्लॉग में शेयर करती हूँ। अभी भी मैं यही बनाऊँगी, और 2 दिन तक चल जाती है फ्रिज में रखने के बाद भी। ठीक है, और चलो सामान मैं दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई, और फिर ब्लॉग को एंड करूँगी। तो गाइज ये सब चीज़ें लेके आई हूँ मैं अभी, और खाना बनाएंगे क्योंकि दिन में राइस बनाए थे। अभी चपाती, रोटी, सब्जी और चटनी ये खाएंगे अभी। ठीक है, और ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। कल एक रेसिपी के साथ, यानी कल सोया चाप बनाएंगे। अभी बता देती हूँ, कल सोया चाप बनाएंगे। लेट्स ट्राई, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया, खाती भी नहीं हूँ, मैंने कभी खाई भी नहीं ज़िंदगी में। इनकी फेवरेट है, इन्होंने ही देख के लिए कि बना लेना इजी है, उस पर लिखा हुआ है कैसे बनाना है। सो कल देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसी बनती है कैसी नहीं। ठीक है, तो कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।